और अब दिल्ली से जुड़ी एक अहम खबर है। दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्डों में आज उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अभी तक जो रुझान मिले हैं उनमें 3 सीटों त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। गिनती के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को मतदान हुआ था। दोपहर बाद तक पूरे नतीजे आने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है क्योंकि इनमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। हालांकि 3 पर आम आदमी पार्टी अभी रुझानों में आगे चल रही है। दोपहर तक जब नतीजे आएंगे तो हम इससे जुड़े अपडेट सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज़ पर देखने को मिलेंगी। 5 वार्ड में उपचुनाव होने, 3 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था, 3 पर त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी सी। इन सीटों पर जो रुझान सामने आए हैं उसमें अभी भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 2 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। 4 सीटों पर आम आदमी को फिलहाल रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही है। तो 5 वार्डों के उपचुनाव हैं। आम आदमी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इन नतीजों से पता चलेगा कि 2022 के निकाय चुनावों में एमसीडी पर किसका कब्जा हो सकता है। दिल्ली में एमसीडी की 5 सीटों के आएंगे नतीजे। क्या केजरीवाल बचा पाएंगे अपनी सीट? एमसीडी की जिन 5 सीटों के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है उनके लिए 28 फरवरी को वोटिंग हुई थी। जिन सीटों पर 3 दिन पहले वोट डाले गए थे उनमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम की त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगड़ वार्ड की सीटें हैं, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी और शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड के भी नतीजे आज आ जाएंगे। इन 5 सीटों पर 26 उम्मीदवार मैदान में थे जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। एमसीडी में बीजेपी का दबदबा है, पर जिन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। चौहान बांगर, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी सीटें विधानसभा चुनाव 2020 के बाद खाली हुई थी। यहाँ से जीतने वाले पार्षद चुनाव में विधायक बन गए। ऐसे में इन 4 सीटों को छीनने न देने के लिए जहां आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गोपाल राय सहित अन्य नेता भी मैदान में उतरे। कि आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स इस देश का भविष्य है और दिल्ली में भी एमसीडी में हम बिल्कुल वही चीज़ देख रहे हैं। इन 5 उपचुनावों में भी हम बिल्कुल वही चीज़ देख रहे हैं कि लोग सामने आकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। शालीमार बाग की सीट पर बीजेपी की साख दांव पर है क्योंकि 2017 एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों सांसद मनोज तिवारी, सांसद गौतम गंभीर, भोजपुरी अभिनेता दिनेश यादव निरहुआ सहित अन्य नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतारा था। बीजेपी को सभी सीटों पर जीत का भरोसा है। तो विन करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सारी हमारी जितनी पूरे परिवार ने जो मेरे जो साथ दिया है, पूरा भाजपा परिवार लगा है, तो डेफिनेटली हम लोगों को जीत मिलेगी और हम जीत के आएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित पूर्व कांग्रेसी मंत्री और केंद्रीय नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वजह है दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव को 2022 की शुरुआत में होने वाले तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों के निकाय चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल एमसीडी के चुनाव होने हैं और इन एमसीडी के चुनाव में किसको बढ़त मिलेगी, आगे कौन फिर एमसीडी पर काबिज हो सकता है, इसका भी अंदाजा मिलेगा। हमारे साथ निवेदिता सांडिल्य और सुरभि काक दोनों ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सबसे पहले सुरभि काक का रुख कर लेते हैं। सुरभि, नतीजे कब तक आएंगे और अभी रुझानों में किसको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है? जी विकास, देखिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं उनके मुताबिक दोपहर या शाम तक जो नतीजे हैं वो आ जाने चाहिए और अभी जिस हिसाब के नतीजे या जो रुझान आ रहे हैं सामने उसमें यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 5 वार्डों के उपचुनावों में आगे नज़र आ रही है। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 4 वार्डों में आगे है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात एक ये है कि पिछले एमसीडी के चुनावों में कांग्रेस जो है जो
हमेशा एक टक्कर की अगर बात करें तो भाजपा और आम आदमी पार्टी की ही मानी जा रही थी इन उपचुनावों में भी, लेकिन चौहान बांगड़ का जो वार्ड है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस वक्त लीड बनाए हुए है और लगभग 3000 वोटों से ज़्यादा का अंतर है लीड में। तो एक तरीके का ये एक शॉकिंग भी एक तरीके का नतीजा जो है सामने आ रहा है, क्योंकि जब हम रुझानों की भी बात कर रहे थे या इन उपचुनावों की बात कर रहे थे तो सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी को ही एक तरीके से कंपटीशन में देखा जा रहा था। और अगर बाकी सीटों की बात करें तो निवेदिता शांडिल्य का रुख कर लेते हैं। निवेदिता भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। निवेदिता, आप किसी काउंटिंग सेंटर पे हैं और फिलहाल जो जैसा सुरभि बता रही हैं 3 से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए झटका है, आगे अगले साल फिर से चुनाव होने एमसीडी के। जी देखिए, अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी दोनों वार्ड्स के लिए यहाँ पे काउंटिंग हो रही है और हम आपको बता दें कि दोनों में ही आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। हालांकि पहले यहाँ पे जो पार्षद थे वो दोनों ही सीट के आम आदमी पार्टी के थे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का आगे चलना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ख़ासतौर से कल्याणपुरी वार्ड इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कल्याणपुरी वार्ड का रहा था। 59.19% यहाँ पे वोटिंग हुई थी, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और साथ ही साथ लोगों के साथ ही साथ यहाँ पे मुद्दे भी काफ़ी हैं, जिसको देखते हुए लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ करके वोट किया था। यहाँ से इस वक्त अभी आम आदमी पार्टी से धीरेन्द्र कुमार और आम आदमी पार्टी के ही त्रिलोकपुरी से विजय कुमार आगे चल रहे हैं। भाजपा से सियाराम कन्नौजिया जो कि कल्याणपुरी से यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो अभी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे दोनों सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है। तो हालांकि क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी यहाँ की सीट पे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आज के नतीजों के बाद से फिर से ये सीट आम आदमी पार्टी को जा सकती है। और इसी तरह से धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब जो उसकी 4 सीटें थी उस पर वापस कब्जा कर रही है, क्योंकि एमसीडी जब तक आपके अंडर ना हो, कंट्रोल में ना हो, तब तक पूरी दिल्ली जो कि गढ़ है उस पर पूरा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कंट्रोल करना वाकई में आम आदमी पार्टी बल्कि भाजपा एमसीडी के संभव नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, भले ही वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य सरकार में हो। आमतौर पर यह देखा गया है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है विजय उसी की होती है और आम आदमी पार्टी अभी 5 वार्डों में से 4 पर बढ़त बनाए हुए। जो भी अपडेट होगा हम आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।